हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में आपने विद्युत वाहक बल, धारा तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध पढ़ा था। उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखिए क्या है। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है और एक 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ी गई है। सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है। विद्युत वाहक बल E इक्वल्स टू 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम, बाह्य प्रतिरोध 3.9 ओम। अब देखो बेटा, पहले आपको ज्ञात क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम धारा ज्ञात कर लें पहले। अतः सेल से प्राप्त धारा I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर देखिए E की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 3.9 और स्मॉल r की वैल्यू 0.1। तो इसको ऐड करेंगे 4 आ जाएगा और 4 से भाग करेंगे तो 2/4। अब यहाँ से दशमलव लगाएंगे 20, 4 पंजे 20, तो 0.5 एम्पियर आपका आंसर हो गया। सेकेंड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। अब इसमें भी एक पार्ट, अभी तो धारा केवल निकाला आपने, हमें विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो ओम का नियम लगाएंगे। अब देखो बेटा ध्यान से, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है। यहाँ सीधे सीधे ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये कैलकुलेट कर लिया है तो सीधे V इक्वल्स टू IR, ओम का नियम लगाइए। इस वाले को करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, सीधे सीधे ये आप लगा लीजिए। यहाँ से V इक्वल्स टू IR, तो 0.5 इंटू क्या है IR, तो I की वैल्यू 0.5 और R जो है 3.9, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से गुणा करेंगे, एक क्या आया 195 और दशमलव के बाद यहाँ एक स्थान और यहाँ एक स्थान, टोटल 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे तो क्या है 1.95 वोल्ट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, लगे हाथ। क्या है, एक वैद्युत परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1000 जूल ऊर्जा व्यय होती है। सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ I एम्पियर धारा t सेकंड प्रवाहित करने पर वैद्युत परिपथ से गुजरने वाला आवेश Q इक्वल्स टू IT। तो I आपको पता है t देखो बेटा मिनट में दिया है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे इसलिए 60 से गुणा, तो 3 छक 18। अब यहाँ देखो, सबसे पहले इसको गुणा कर लो। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 से गुणा कीजिए या सीधे 6 से, 15 छक्का 90 और ये 0, तो पॉइंट एक स्थान बाद अब 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 और एक 0, 270 कूलाम आ गया। कितना आ गया, 270 कूलाम आवेश आ गया। अब देखो बेटा क्या करना है, सेल का विद्युत वाहक बल एकांक। अब देखो बेटा विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो आपको ऑलरेडी W की वैल्यू दी गई है 1000 जूल व्यय ऊर्जा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, W रखोगे और ये Q की वैल्यू क्या आई है 270। अब 0 से 0 कट गया और अब 27 से आप इसको भाग करोगे तो 3.70 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पे 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है
श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी टर्मिनल की वोल्टता क्या होगी? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है? तो पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखो बेटा, आवेशित होते समय बैटरी का प्रभावकारी वोल्टता कैसे निकालेंगे? भाई यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? 120 वोल्ट है और आंतरिक देखिए 8 वोल्ट, 120 वोल्ट और 8 वोल्ट की विद्युत वाहक बल को चार्ज किया जाता है। तो आपको पता है जो वाय होता है उसकी दिशा और सेल की जो है जस्ट अपोजिट होती है। तो अपोजिट होगा तो उतना प्रभाव कम हो जाएगा। तो प्रभावकारी वोल्टता यानी कि माइनस कर देंगे, 120 से 8 घटाएंगे, 112 वोल्ट आ गया। अब बैटरी से प्राप्त धारा, कितनी धारा मिलेगी बेटा? ध्यान दो, I = E/R+R। अब प्रभावकारी वोल्टता कितनी आई है? 112 और R की वैल्यू 15.5 और स्मॉल r की वैल्यू इतनी है। तो 16 आ गया, 16 सत्ते 112, 7 एम्पियर आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है आवेशित होते समय बैटरी के सिरों पर वोल्टता। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन का, क्योंकि यहाँ सेल को ऊर्जा दी जा रही, सेल से ऊर्जा नहीं ली जा रही। जब सेल से ऊर्जा ली जाती है तो इस फार्मूले में माइनस होता है, लेकिन यहाँ सेल को ऊर्जा दी जा रही है इसलिए यहाँ पर ये प्लस होगा। तो V = E+IR। वैसे तो माइनस होता है जब सेल से ऊर्जा ली जाती। तो यहाँ E की वैल्यू कितनी है? भाई जो सेल की दी है वोल्टता वो आपको 8 दी गई है, 8, और I की वैल्यू 7 और यहाँ पर 0.5। तो यहाँ 15, 7 × 35, 3.5 आएगा और इसको ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा, 8 3 11, 11.5, 11.5 वोल्ट। अब देखो बेटा यहाँ पर है क्या? आवेशकारी परिपथ में श्रेणी क्रम प्रतिरोधक डीसी सप्लाई से प्राप्त धारा को सीमित करता है, मतलब उसको लिमिटेड बनाए रखता है, सीमित करता है, इसलिए जोड़ा जाता है।